दिल्ली के सुल्तानपुरी के कंझावाला की घटना के मामले में गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए थे और गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने मुकदमे में हत्या की धारा भी जोड़ दी है। जी हां, गृह मंत्रालय ने पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा में केस चलाने के लिए कहा था, जिसके बाद आयुक्त के निर्देश पर मुकदमे में हत्या की धाराएं जोड़ दी गई हैं। पहले पुलिस ने खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने, सबूत मिटाने की कोशिश, गैर इरादतन हत्या और आपराधिक साजिश रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मामले में सभी आरोपी दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन, मनोज मित्तल, आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सारे आरोपी फिलहाल गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का। धारा 302 इन सब पर लगाई गई है। हमने आपको पहले ही बताया था कि गृह मंत्रालय की तरफ से सूत्र ये कह रहे हैं कि जल्द ही इन पर हत्या का मुकदमा चलेगा, क्योंकि इन्हें पता था कि लड़की गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। उसके बावजूद भी ये अंधाधुंध गाड़ी चलाते रहे, इसलिए गैर इरादतन नहीं बल्कि हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और आज इन सारे आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है। गृह मंत्रालय ने कंझावाला मामले में दिल्ली पुलिस को 3 पीसीआर वैन और 2 पिकेट में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को भी निलंबित करने के निर्देश दिए थे, जिसकी की जानकारी हमने आपको दी थी। और गृह मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि दिल्ली पुलिस को पीसीआर वैन जांच चौकी के पर्यवेक्षण, अधिकारियों को अपना कर्तव्य पूरी तरह से न निभाने के लिए या अपने कर्तव्यों को निभाने में असफल रहने के लिए भी ये सजा दी जा रही है कि उन सबको सस्पेंड किया जाए। उस रात ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया गया है। विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली जांच समिति द्वारा एक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने यह कहा है कि उस रात ड्यूटी पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मामले में जल्द से जल्द आरोप पत्र यानी चार्जशीट दायर करने के लिए भी निर्देश दिया है, ताकि दोषियों को सजा मिल सके। अधिकारियों ने यह कहा है कि उस रात ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दायर करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए भी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि लोग, खासकर महिलाएं और बच्चे, भयमुक्त माहौल में अपना जीवन बिता सकें। इस संबंध में गहन जांच की जाएगी कि क्या बेहतर समन्वय के लिए पीसीआर वैन इकाइयों को जिला पुलिस के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि आपको बता दें कि पीसीआर वैन को पिछले कुछ सालों से जिला पुलिस से अलग कर दिया गया है। बाहरी दिल्ली में उन इलाकों की पुलिस की तरफ से उचित जांच कराई जाएगी जहां पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं हैं और जहां पर स्ट्रीट लाइटें भी काम नहीं करती हैं। बहुत सारे दिल्ली के बाहरी ऐसे इलाके हैं जहां पर भी गृह मंत्रालय ने खास नजर रखने के निर्देश दिए हैं। पूरा मामला आपको याद होगा, लेकिन एक बार फिर बता दें कि नए साल के पहले ही दिन तड़के एक युवती को स्कूटी को कार से टक्कर मार दी गई थी और उस कार में ही वो युवती फंसी रही नीचे की ओर। करीब 12 किलोमीटर तक सड़कों पर घसीटते ये जो कार चालक थे वो उसे ले जाते रहे और जिसके बाद उस लड़की की, अंजलि जिसका नाम था, उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में कार सवार 5 लोगों के साथ ही कई और साथियों को गिरफ्तार किया गया था। अंजलि की मौत के जिम्मेदार आरोपियों पर फिलहाल धारा 302 जोड़ी जा चुकी है। दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि यह मामला हादसे का नहीं है। आरोपियों को मालूम था कि उनकी गाड़ी में कोई फंसा है। यह मामला 31 दिसंबर देर रात का है। स्कूटी सवार अंजलि और उसकी दोस्त निधि को कंझावाला इलाके में एक कार ने टक्कर मार दी, जिसका जिक्र भी हमने आपको बताया। टक्कर लगने के बाद अंजलि कार के नीचे गिर गई। इसके बाद उसके पैर कार में फंसे रहे, जबकि उसकी दोस्त निधि दूसरी तरफ गिरी थी। मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अगर इस सब में सबसे दर्दनाक था तो वो ये था कि शराब के नशे में चूर बलेनो सवार ये युवक उस लड़की को 12-13 किलोमीटर घसीटते रह गए, जिसके बाद युवती की मौत हो गई। दिल्ली के कंझावाला मामले में कई सारे सीसीटीवी फुटेज सामने आए। इस फुटेज में बलेनो कार के ठीक पीछे दिल्ली पुलिस की एक पीसीआर वैन भी गुजरती दिखाई पड़ी, जिस वजह से ये बड़ा एक्शन गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है कि उस रात ड्यूटी पर पीसीआर वैन में भी जो लोग तैनात थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। अगर वो तस्वीरें आपको याद होंगी तो लोकेशन पर जहां टर्निंग पॉइंट और चौराहा जैसा पॉइंट बना था, वहां पीसीआर वैन और बलेनो कार के बीच करीब 40 सेकंड का ही अंतर था। आसपास से गुजरते वो दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन उस दौरान भी बलेनो कार बेहद तेजी से गुजरती नजर आई। सीसीटीवी फुटेज में एक महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि पीसीआर वैन उस वक्त एक्टिव थी और काम कर रही थी, उसके बावजूद भी उनका ध्यान
उस बच्ची पर, उस लड़की पर नहीं गया जो कि कार के नीचे फंसी हुई थी। पीसीआर वैन के लोगों ने, जो पुलिसकर्मी उसमें थे, उन लोगों ने ये दलील दी कि वो फिलहाल बलेनो कार को नहीं तलाश रहे थे, बल्कि किसी और जगह झगड़ा हुआ था जिसके लिए कॉल आई थी और वो वहां जा रहे थे। ऐसी स्थिति अक्सर इन इलाकों में बनती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि दिल्ली ठंड से पूरी तरह से पीड़ित है, या यूं कह लीजिए कि ठंड की चपेट में है। और नए साल के पहले दिन भी सर्दी कुछ ऐसी ही थी। धुंध का ऐसा नजारा था कि पिकेट, जो पुलिस वैन में लोग बैठे थे, उन लोगों ने वो गाड़ी नहीं देखी, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। दिल्ली में यह हुआ हादसा एकदम हैरान करने वाला था। शव कार के नीचे फंसा हुआ था और अंधाधुंध कार दौड़ाई जा रही थी। आपको याद होगा कि 9 जनवरी को अदालत ने 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। वहीं दिल्ली के कंझावला कांड में कार की चपेट में आकर जान गंवाने वाली अंजलि की मौत के मामले में नया मोड़ तब आया जब अंजलि की दोस्त सामने निकल कर आई, और जो उसके साथ उस रात थी, चश्मदीद निधि। उसके बाद, उसके बयानों के बाद इस मामले की जांच शुरू हुई। सभी आरोपी फिलहाल पुलिस की कस्टडी में हैं और इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि इन सब पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।